प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग में आज बारी है अपने डिस्ट्रिक्ट राजसमंद की। ठीक है, तो राजसमंद में अपन सबसे फेमस दुर्ग देखेंगे। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 6 दुर्ग है उनमें शामिल है। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यूनेस्को भी यहाँ आप लिख लेना जिससे कि आपको ध्यान रहे। यूनेस्को में जो एकमात्र कंफ्यूजन है जो आपको परेशान करेगा वो है मेहरानगढ़, वो यूनेस्को में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं किस प्रकार का दुर्ग है। गिरि दुर्ग है। तो फिर गिरि है मतलब अवध, अवध पर्वत, अवध की पर्वत ध्यान है ही, औदक वन ध्यान वन और गिरि, गिरि आ गया। तो गिरि कौन सी? जरगा पहाड़ियां। ठीक है, अरावली में अपन जैसे पढ़ते हैं अरावली है ना, मतलब गुरु शिखर, सेठ, जरगा, तारागढ़ है कि नहीं, ऐसे। तो ये वो जरगा पहाड़ी जो उन पे है। फिर स्थिति अपन देखते हैं कहाँ है। सादड़ी राजसमंद में। ठीक है, सादड़ी गांव राजसमंद में। और सादड़ी से मिलता जुलता नाम है जो अपने पढ़ा है वो समदड़ी। समदड़ी बाड़मेर में वो संत पीपा की वहां पे मंदिर है। संत पीपा के अपन ने देखा था छतरी गागरोन में है, गुफा अपने टोडा रायसिंह टोंक में है, और मंदिर जो है वो समदड़ी बाड़मेर में दर्जू समुदाय के लोकप्रिय देवता पीपा, वो तो समदड़ी बाड़मेर है। और यहाँ पर क्या पता है? सादड़ी। ठीक है, ध्यान रखना है, सादड़ी राजसमंद। और ये मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पर स्थित था दुर्ग। ठीक है, तो आप जैसे सादड़ी की जैसे लोकेशन देखो कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो बिल्कुल सीमा मिलेगी अपने को। ठीक है, और सीमा किससे बनी थी? आवल बावल की संधि अपने को ध्यान है 1438 हंसाबाई। कैसे? जोधा और कुंभा में जो टकराव होने जो जा रहा था एक तरह से, उसको रोका किसने? बुआ जी हंसाबाई ने। ठीक है, वो बताइए मैंने सारा। अन्य नाम मिलता है कमल नीर, सुशोभित होने के कारण कमल के समान। उपनाम है इसका एस्ट्रुक्सन, एस्ट्रुक्सन या एस्ट्रुक्सन। ठीक है, यूरोप में स्पेन के अंदर बड़ा अच्छा ये एक दुर्ग है, मजबूती के लिए जाना जाता है एस्ट्रुक्सन। तो एस्ट्रुक्सन से तुलना करिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी, किस कारण से? मजबूती के कारण। ऐसे ही जैसे अपन ने देखा था कि टॉड ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तुलना करी थी रोम के टार्जन दुर्ग से, है ना। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे बताना। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना रोम के टार्जन दुर्ग के समान करी है? वो है चित्तौड़गढ़। और एस्ट्रुक्सन से तुलना करी है किसकी? कुंभलगढ़ की। दोनों मजबूती के कारण। नामकरण अपन कुंभलगढ़ नामकरण देखते हैं। कुंभा की रानी कुंभल देवी के पीछे नाम पड़ा है कुंभलगढ़, और निर्माता कुंभा ही है। ऊंचाई देखते हैं अपन, ऊंचाई है 3568। तो 5 6 7 याद रख लो, ऐसा कोई दिख रही 3 5 6 7, 5 6 7 एक साथ आ रहे हैं ना, यूं याद रख लो। ठीक है, ऊंचाई समुद्र तल से। ठीक है, ये इन दो दुर्गों की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैंने बताया था 1857 नहीं 1850, और ये 3567। ज्यादा ऊंचा चित्तौड़गढ़ ये जो अपने कुंभलगढ़ हो गया ना। तो ये जरगा जो चोटी है ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है अपने अरावली पर्वत की। ऐसे वैसे सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, तो समुद्र से ऊंचाई आएगी ऐसे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं निर्माण आधारशिला। निर्माण आधारशिला मतलब नींव रखी, निर्माण चालू हुआ 1448 में। और 1448 में देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने कराया था। सारंगपुर का युद्ध था 1437 में। मालवा के शासक कौन? महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। किसने? कुंभा ने। ठीक है, कुंभा का अपन जैसे जो कार्यकाल देखते हैं वो कितना है महाराणा के रूप में? 1433 से 68। ठीक है, इसको साइड में लग के लिखो, रखो, याद आता काम आता है। जैसे सांगा का कार्यकाल कितना है? 1513 से 1527। महमूद खिलजी प्रथम जो कुंभा के समकालीन है, महमूद खिलजी द्वितीय जो सांगा के समकालीन है। ओके, तो 1448 में अपन ने देखा चित्तौड़गढ़ में तो विजय स्तंभ बन के तैयार है, और इधर अपन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव रखी। क्योंकि कुंभा को ये अच्छी तरह पता था कि कुंभा भाई जब हिस्ट्री में तो पढ़े, उनके भी इतिहासकार उन्होंने बताया था कि भाई 1303 में जैसे साका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण ऐसे कभी भी हो सकता है। तो एक सुरक्षित स्थली अपने को जरूरी है। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्या था इस दुर्ग को बनाने का? भाई मेवाड़ में तो ऑलरेडी चित्तौड़गढ़ दुर्ग था ना, इसको क्यों बनाया? शरण स्थली के रूप में, संकट के समय सबके पास था। जैसे मारवाड़ के पास भी अपने सिवाना और फिर जालोर दुर्ग था अग्नि, ऐसे यहाँ पे बनाना जरूरी था। तो चित्तौड़गढ़ पे अगर कोई आक्रमण हो तो फिर यहाँ पे अपन शरण ले लें। ऐसा ही हुआ भी है कि नहीं? देखेंगे अपन कुंभा के बच्चे, मतलब कुंभा के जो पुत्र थे उदय सिंह, उनकी कैसे रक्षा करी पन्नाधाय ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, और फिर कहां लाके सौंपा? आशा देवपुरा। कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के वो पहरेदार थे, उनको लाके सौंपा ऐसे। फिर महाराणा प्रताप ने जैसे यहाँ से कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई हल्दीघाटी युद्ध के लिए, वो सारा अपन देखेंगे। तो कुंभलगढ़ बनाने का उद्देश्य क्या था? संकटकालीन आश्रय के रूप के अंदर मेवाड़ के शासकों के लिए। ठीक है, तो आधारशिला डाली 1448 में, निर्माण पूरा हुआ अगले 10 सालों के अंदर, मतलब 1458 में। 48 में डाली, 58 में, 10 साल में पूरा हो गया। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? अपने वीर विनोद से। वीर विनोद नामक ग्रंथ है, कवि श्यामल दास ऐसे।
फिर अपन आगे देखते हैं कि इसकी जो दीवार है वो दोहरा परकोटे से निर्मित, दीवार जो है वो दोहरा परकोटा है। दोहरा मतलब डबल, डबल राउंड है, ठीक है, यूं डबल राउंड, ये ऐसे, ठीक है। और परकोटे की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो करीबन 9 मीटर के लगभग, और 4 घोड़े इस पे एट ए टाइम एक साथ चल सकते थे, 4 हॉर्सेस ऐसे, ठीक है। तो ये है, मतलब 4, कई किताबों में 4 मिलता है, कई किताबों में 8 मिलता है, जैसा भी अपन देख सकते हैं, 4 भी है 8 भी, दोनों ही, ठीक है ना। मतलब वो डिपेंड करता है किस साइज का घोड़ा है, यूं, ठीक है। तो 4 भी है और 8 भी, दोनों ही आंसर है, कोई खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, जो विश्व में किसी भी दुर्ग की सबसे लंबी क्या है, दीवार है, समझ रहे हो। दीवार, दीवार के मामले में है ये, दो बुर्जों के मामले में नहीं। बुर्ज सबसे ज्यादा 99 अपने जैसलमेर दुर्ग के अंदर, सोनारगढ़ में, और सबसे लंबी दीवार किसकी है, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की, ठीक है। और इसको इसीलिए इसको भारत की महान दीवार बोलते हैं, कुंभलगढ़ की दीवार, ठीक है, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, चौड़ाई है 9 मीटर, जिसपे एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं। भारत की महान दीवार इसको बोलते हैं। चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की दीवार, ओके। फिर अपन देखते हैं निर्माता कौन। निर्माता महाराणा कुंभा, जिनका कार्यकाल है 1433 से 68, अभी मैंने आपको बताया। नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया था, ठीक है ना। नागौर विजय जीता। नागौर जीतना क्यों जरूरी था, क्योंकि मारवाड़ के जो शासक थे उस समय, कौन, जोधा, वो खुन्नस खाए बैठे थे मेवाड़ से, क्योंकि जोधा के जो पिता थे रणमल राठौड़, उनकी हत्या हुई थी मेवाड़ में, और उस हत्या को कराने में कुंभा का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे, ठीक है। मतलब कुंभा के पिताजी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, यूं मानो आप। फिर अपन देखते हैं नागौर उपलक्ष्य को मनाया। फिर अपन देखते हैं कि मौर्य शासक संप्रीति, ठीक है ना। मौर्य शासक संप्रीति कौन था, मौर्य शासक अशोक जो हुए, वो अशोक द ग्रेट, कलिंग युद्ध, बुद्ध धर्म जिसने अपनाया है ना, अशोक सम्राट, अशोक द ग्रेट। तो उस अशोक का दूसरे नंबर का पुत्र था जिसका नाम था संप्रीति। संप्रीति ने यहाँ पे दुर्ग बनाया था, कौन सा दुर्ग, मच्छेंद्र दुर्ग, है ना, मच्छेंद्र, ठीक है, ये मच्छेंद्र दुर्ग। तो अशोक का दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम था संप्रीति, उसने कुंभलगढ़ जहां बनाया वहीं एक छोटा दुर्ग बना रखा था जिसका नाम था मच्छेंद्र दुर्ग। तो महाराणा कुंभा ने उस मच्छेंद्र दुर्ग का तो तोड़ा और वहां पे भव्य दुर्ग का निर्माण कराया, जो आज जाना जाता है कुंभलगढ़ के नाम से। तो पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग निम्न में से किस दुर्ग के विध्वंस अवशेषों से, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना कि रिमेनिंग्स पे, तो जो ध्वंसावशेष थे, वर्ड हुआ ध्वंसावशेष, रिमेन्स, है ना, ध्वंसावशेष किस दुर्ग के ध्वंसा अवशेषों पे कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो वो दुर्ग कौन सा, मच्छेंद्र दुर्ग। और मच्छेंद्र दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, संप्रीति कौन था, मौर्य सम्राट अशोक का द्वितीय पुत्र। ऐसे अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर भी देखा था, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था, ठीक है ना, उसका निर्माण हुआ, लेकिन पहले वो सबसे पहले बनाया किसने था उस दुर्ग को, तो वहां देखा था अपन चित्रांग मौर्य, ठीक है ना, जो कि मौर्य सम्राट था। तो इससे वहां चित्रांग मौर्य तालाब भी देखते हैं अपन, चित्रांग मौर्य तालाब, ऐसे, ठीक है ना। कोई बोलते पांडवों ने बनाया तो भीमला तालाब है, कोई बोलते मौर्य शासक चित्रांग मौर्य, तो चित्रांग मौर्य तालाब मिलता है, तो दोनों ही चीज प्रमाणित है, समझ लो चीज। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांग मौर्य है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में किस मौर्य शासक से रिलेशन है, संप्रीति मौर्य तो था ही ना, अशोक का पुत्र तो मौर्य तो लगेगा ही, संप्रीति मौर्य से, जो अशोक मौर्य सम्राट अशोक का द्वितीय पुत्र था। और संप्रीति ने कौन सा दुर्ग बनाया, मच्छेंद्र दुर्ग। उसके ध्वंसावशेषों पर कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण किया, कुंभलगढ़ का, जिसकी नींव डाली गई थी 1448 में और दुर्ग पूरा हुआ 1458 में। नाम रखा कुंभलगढ़ क्यों, अपनी वाइफ कुंभल देवी के पीछे। और फिर इस दुर्ग का वास्तुकार कौन था, मंडन, है ना, मंडन। तो ऐसे याद कैसे रहेगा, जैसे कुंभ अपन देखते हैं, कुंभ मतलब घड़ा, और मंडन मतलब मंडन से मटका कर दो उसको, तो कुंभ और मटका है कि नहीं, ऐसे, है ना, ये चीज है। ये हो गया मच्छेंद्र दुर्ग, है ना। फिर देखो चित्तौड़गढ़ में का मैंने लिखा हुआ चित्रांग मौर्य शासक। फिर शिल्पी कौन था, वास्तुकार कौन था इस दुर्ग का, कुंभलगढ़ का, मंडन, जो कि गुजराती पंडित था। मंडन ये बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ में वास्तुकार कौन, अपने कवि मंडन कवि भी था और मेन वास्तुकार था, जो गुजराती पंडित था मंडन। उद्देश्य क्या था इस दुर्ग को बनाने का, संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार की क्या शरण स्थली, संकट काल में मेवाड़ की शरण स्थली, पूछते हैं क्वेश्चन। अबुल फजल ने क्या बोला है इस दुर्ग के बारे में, एक्चुअली क्या है,
अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में नहीं बोला। इस दुर्ग के अंदर क्या है, कटारगढ़ एक महल है जो काफी ऊंचाई पे सीधी चढ़ाई पे स्थित है। मतलब कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा महल है जो कि एक तरह से रेजिडेंस था कुंभा का, उसको बोलते हैं अपन क्या, कटारगढ़। तो कुंभलगढ़ में कटारगढ़ में बादल महल, ऐसे था ये जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखो याद कैसे रखेंगे अपन, कुंभलगढ़ है ना, तो गढ़ आ रहा है जैसे गढ़, तो गढ़ के अंदर एक छोटा गढ़, तो वो आएगा क्या, कटारगढ़। तो पहले गढ़ एक साथ बोलेंगे, कुंभलगढ़ कटारगढ़। जैसे जयगढ़ अपने देखा था आमेर में, उसमें विजयगढ़ी है, ठीक है ना। सवाई जय सिंह ने अपने भाई को कह रखा, विजय सिंह को नाम पड़ेगा विजयगढ़ी, ठीक है। तो कुंभलगढ़ के अंदर छोटा दुर्ग जिसको बोलते हैं कटारगढ़, भाई राजा जहां रहेगा सोएगा वो भी तो बिल्कुल एक दुर्ग के समान ही बख्तरबंद रहेगा कि हर कोई वहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए छोटा गढ़। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर था बादल महल, ठीक है ना। इस बादल महल ये था एक तरह से निवास स्थान कुंभा का। और इस बादल महल में ही अपन देखेंगे कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वाले दिन, 9 मई 1540, ठीक है, आएगा आगे, ठीक है। तो कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के अंदर बादल महल महल आ रहा है, तो महल का मतलब वो निवास स्थान हो गया ना, महल है कि नहीं, शाही महल, वो समझे इस चीज को। तो ये जो कटारगढ़ जो है ना, इस कटारगढ़ के लिए बोला है अबुल फजल ने कि ये इतनी ऊंचाई पे स्थित था कि कोई नीचे से कोई देखे तो उसके सिर से पगड़ी गिर जाए, इतनी ऊंचाई पे था। कोई चीज ऊंची होगी तो उसको अपन सिर यूं ऊंचा करके तो देंगे तो पीछे से पगड़ी गिर जाए ऐसे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछते हैं कि किस दुर्ग के बारे में ऐसा बोला गया कि काफी ऊंचाई पे स्थित है। तो कुंभलगढ़ नहीं है, अगर ऑप्शन के अंदर कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो उसका आंसर कटारगढ़ है, ठीक है ना। और अगर कटारगढ़ है नहीं तो कुंभलगढ़ आंसर हो ही गया, है ना। भाई कुंभलगढ़ नो डाउट ऊंचाई पे है, अपन ने देखा था 5, 6, 7, 8 मीटर ऊंचाई पे स्थित है कि नहीं समुद्र तल से, है कि नहीं। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग में जैसे आप खड़े हो, आप दुर्ग में खड़े खड़े अपन कटारगढ़ को भी देखेंगे तो पकड़ी गिर जाए, ऐसा अबुल फजल ने बोला, ठीक है। तो किस दुर्ग के लिए बोला गया, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के लिए। किसने कहा, अबुल फजल ने, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये किसके बारे में बोला, कटारगढ़, जो कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है, ऐसे याद रखना, पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला, कर्नल जेम्स टोड जैसे मैंने बताया था, इस दुर्ग की तुलना मतलब मजबूती, सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एस्ट्रूसन से करी है। भाई प्राचीर दीवार हो गई, बुर्ज मतलब जैसे ये दीवार है तो इस पर चौकी बनी रहती है जो वो बुर्ज है। और कंगूरे क्या है, कंगूरे इसमें जो एक छोटे छोटे जैसे जो क्या होते थे, यूं झरोके से होते थे, ठीक है ना, जहां से कि अपन दुश्मन पे फायर कर सकते हैं कैसे, ठीक है ना। बुर्ज तो क्या चौकी होती थी जहां से अपन एक बार यूं देखते रहे खड़े रह के, और फिर जैसे झुक के अपन को जैसे गोलियां चलानी और करनी है, ठीक है, गर्म तेल नीचे डालना कोई आ रहा है तो वो कंगूरे होते थे, ठीक है। तो इनसे बुर्ज मतलब दीवार, बुर्ज और कंगूरों से की मजबूती के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना करी है यूरोप में स्थित दुर्ग एस्ट्रूसन से, और चित्तौड़ दुर्ग की तुलना करी है टॉर्जन से जो रोम का दुर्ग था, ऐसे याद रखना, समझ गए। ये इतना है। फिर क्या है आगे कि दुर्ग के जो प्रमुख सिक्के, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में सिक्के डलवाए थे जिन पर कुंभलगढ़ नाम का दुर्ग अंकित था, है ना। तो महाराणा कुंभा ने कौन से दुर्ग का निर्माण किया जिसके उपलक्ष्य में फिर सिक्के डलवाए गए और उन सिक्के के ऊपर उस दुर्ग का नाम था, तो दुर्ग कौन सा हो गया, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। ओके, ये चीज। फिर आगे चलने अपन, अब आता है इस दुर्ग के प्रमुख स्मारक। सबसे पहले देखते हैं अपन दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है, तो लघु दुर्ग मैंने बता ही दिया, कटारगढ़। गढ़ के अंदर गढ़ है, पहले तो कौन सा गढ़ है, कुंभलगढ़। बी के अंदर कौन सा गढ़ है, वो हो गया अपना कौन सा, कटारगढ़। और कटारगढ़ में महल कौन सा, अपने बादल महल। मुख्य प्रवेश द्वार है उसको हल्ला पोल बोलते हैं, हल्ला पोल, है ना, सेना आ गई हल्ला पोल। और अन्य कुल प्रवेश द्वार 9 है, नाम क्या है, आरेट, हल्ला, ये जो हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ो पोल और गणेश पोल। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई याद नहीं रखना, लेके रख लो बाई चांस, जैसे कहीं मैच वैच करना हो तो यूं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जिस दुर्ग के दरवाजे पूछे जाते हैं ना, वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो भी जो 2 दुर्गों के बीच में अपने छतरी है, जमल मेड़ते और कल्लाजी राठौड़ की, उनके कारण, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये मंदिर इस दुर्ग के पूछते हैं, क्या है, कुंभ स्वामी मंदिर। इसको ये विष्णु मंदिर और इसको कुंभ स्वामी मतलब कुंभा स्वामी बोल दो या कुंभ स्वामी बोल दो, बात एक ही है, ये विष्णु मंदिर है, ठीक है ना। और
इसी दुर्ग से अपन को कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट कुंभलगढ़ प्रशस्ति अपन देखेंगे, ठीक है ना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति तो कुंभ स्वामी बोल दो, कुंभा स्वामी बोल दो या कुंभ स्वामी बोल दो। भाई कुंभा भी जनता के लिए तो स्वामी समान ही था ना, तो इसलिए बोलते हैं कुंभा स्वामी या कुंभ स्वामी। और कुंभ श्याम मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ में, याद रखना अपन को, मैंने पहले ही बताया था जब चित्तौड़गढ़ अपन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन उस समय आया एग्जाम में, वो भी मैंने बताया था। कुंभ श्याम जो है, कुंभ श्याम ये कहा आपने, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और कुंभ स्वामी कहाँ है, ये अपने कुंभलगढ़ में है, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा, देखो श्याम और स्वामी, तो सह जो आ रहा है ना, सह ये क्या है, ये स्वामी है। और राजसमंद अपन लिखते हैं तो राजसमंद ऐसे ही तो लिखते हैं अपन ऐसे, तो राजसमंद का मतलब कुंभलगढ़ ऐसे। तो कुंभ स्वामी इज कुंभलगढ़ एंड कुंभ श्याम इज चित्तौड़। ओके, याद रखो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है मामा देव मंदिर, ठीक है ना। इस मामा देव मंदिर के किनारे ही कुंभा की हत्या करी थी उनके पुत्र उदा ने। तो मामा देव का मंदिर भी, मामा देव का कुंड भी मंदिर के पास ही है। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर है। अब देखो मतलब धार्मिक सहिष्णुता देखो, सहिष्णुता देखो, विष्णु मंदिर भी है और शिव मंदिर भी है, देखो महादेव का, नीलकंठ महादेव ऐसे। कर्नल जेम्स ने इसको यूनानी शैली का मंदिर बताया है ना, नीलकंठ महादेव का मंदिर जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है ऐसे। फिर वेदी मंदिर है, यहाँ कुंभा की यज्ञ स्थली थी जो यज्ञ करते थे। तो कुंभा मंदिर, मामा मंदिर, नीलकंठ मंदिर, यज्ञ मंदिर ऐसे। और एक बाण माता का मंदिर है। बाण माता जो है ये मेवाड़ के जो शासक हैं, इनकी क्या है, इनकी कुल देवी है, ठीक है ना। ये जैसे अपन इस सब में देखा ना, कुल देवी आमेर के शासकों की क्या, जमवाय माता। जोधपुर के शासकों की कुल देवी कौन, नागणीची माता। जोधपुर शासकों की आराध्य देवी अपने क्या, मतलब जोधपुर के जो अपन मेहरान, जोधपुर के जो राठौर देखते हैं उनकी आराध्य देवी चामुंडा माता। ऐसे ही मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता। जोधपुर के भाटी वंश की कुल देवी अपने स्वांगिया माता। और अपन देखते हैं बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो नागणीची माता है, लेकिन आराध्य देवी क्या है उनकी, अपने करणी माता। ऐसे याद रखना, बताया था मैंने पूरा। फिर अब ये तो हो गए मंदिर, 1 2 3 4 5, कुंभश्याम, मामादेव, नीलकंठ, वेदी और बाण। फिर है महल, ठीक है ना। महल इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले महल देखते हैं अपन, इसके अंदर कौन सा है, कटारगढ़, ठीक है ना। कटारगढ़, कटारगढ़ क्या है, एक लघु दुर्ग, जैसे मैंने बताया, इसको मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। आंख इसलिए क्योंकि आंख अपने शरीर में एक तो ऊपर ऊपर होती है, ठीक है, और दूसरा ये अपने को ये दिखाती है कि भाई यही आंख अगर बाई चांस मानो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यही आंख अपने घुटनों में होती है, अगर अजूम करके देखो तो क्या अपन इतनी दूर तक देख सकते थे, नहीं, ठीक है ना। तो ये एक विजन देती है दूर तक देखने का। तो कटारगढ़ जो है ये इतनी ऊंचाई पे स्थित था, अबुल फजल ने बोला ये कितनी ऊंचाई पे स्थित था, भाई अंदाजा लगा ही सकते हो कि सिर से पगड़ी गिर जाए तो कितनी ऊंचाई पे होगा। तो वो इसलिए भी कि कहीं दूर से दुश्मन आ रहा हो तो अपन दूर से ही देख सकें, इसलिए भी उसको इतनी ऊंचाई पे बनाया गया था। तो एक तरह से उसको अपने क्या बोला, मेवाड़ की आंख, ठीक है, मेवाड़ की आंख है, ढंग से पढ़ो, ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ की आंख सीधी चढ़ाई पर स्थित है। कुंभा का निवास स्थल था बादल महल, ठीक है ना। बादल महल मतलब कटारगढ़, कटारगढ़ में फिर बादल महल। फिर बादल महल कटारगढ़ में स्थित। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540, 9 मई 1540। 5 और 4 को जोड़ोगे तो भी 9 ही आ रहा है ना। कब हुआ, जेएसटी, जीएसटी नहीं, जेएसटी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ठीक है, याद रखो, है ना। और विक्रम संवत क्या हो जाएगी, विक्रम संवत इसमें 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगी, दैट इज 1597, ठीक है, ये आ गया विक्रम संवत। जीएसटी क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, विक्रम में क्यों जोड़ते हैं, शक में क्यों घटाते हैं, एक वीडियो इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर वाली पे, AD to BC एंड विक्रम संवत। फिर इसी महल के अंदर अपन एक कोर्टयार्ड देखते हैं जिसको अपन बोलते हैं जूनी कचहरी, बादल महल में, है ना, जहां पे शासक एक तरह से फैसले सुनाया करता था। तो कैसे कैसे आ गया, कटारगढ़, मतलब सबसे पहले तो बड़ा तो कुंभलगढ़, देन कटारगढ़, उसमें बादल महल भी और एक कोर्टयार्ड भी है, जूनी कचहरी। फिर एक यहाँ पे क्या है अपन देखते हैं, एक झाली रानी का महल, महल को मालिया भी बोलते हैं, है ना। मालिया मतलब 1 माला 2 माला 3 माला ऐसे मालिया, ठीक है। तो झाली रानी का जो मालिया महल है, झाली रानी कौन, सुमति बाई, ठीक है ना, सुमति बाई। तो यूं मान लो कि सुमति बाई के पीछे मति जो है ना वो एक तरह से भ्रष्ट हो गई थी महाराणा कुंभा की, यूं समझ लो। तो सुमति बाई कौन थी, झाला रानी थी, झालावाड़ की राजकुमारी थी। इनका विवाह तय हुआ था कहाँ, मारवाड़ में, ठीक है ना। तो मारवाड़ जब बारात जा रही थी, इनकी इधर से गुजर रही थी झालावाड़ से राज संबंध होके, तो इन्होंने एक तरह से
इन सुमती बाई का अपहरण करके और जबरन इनसे शादी कर ली। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मारवाड़ कोई जाए इधर से। भाई मारवाड़ तो दुश्मनी था ना जोधा। अगर हंसाबाई नहीं होती तो अपन को पता नहीं कितने युद्ध देखने को मिलते जोधा और कुंभा के बीच में। लेकिन हंसाबाई बुआजी ने आवल बावल की संधि करा के शांति कराई दोनों के बीच में, तभी जोधा ने मेहरानगढ़ बनाया और इधर ये कुंभलगढ़ बन पाया और संगीत जैसे ग्रंथों को, कालजी ग्रंथों की रचना कर पाया कुंभा। नहीं तो लड़ाई होती रहती तो कहां से, लड़ाई में ध्यान रहता पूरा ऐसे। ठीक है, ये चीज है। तो सुमती बाई है ना झालावाड़ की राजकुमारी, मंडोर के राजकुमार, मंडोर मतलब अपने मारवाड़, जोधपुर, मंडोर जोधपुर में, मंडोर के राजकुमार सगे कुंभा द्वारा जबरन विवाह। ये थी क्या? सुमती बाई। तो मती मरी गई किसकी? महाराणा कुंभा की। यहाँ अपन छतरी देखते हैं, कुंभा की छतरी भी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं 12 खंभों की छतरी है यहाँ। कितने? 12 खंभों की छतरी। तो खंभे धीरे धीरे याद ही होने लगे होंगे। ये खंभा वही है पिलर, दूसरा कोई खंभा मत समझ आना, पिलर है ना। जैसे अपन सवाई माधोपुर अंतमपुर दुर्ग देखेंगे, वहां 32 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी अलवर, 84 तारागढ़ बूंदी, है ना ऐसे। 16 खंभों की छतरी अपने कुंभलगढ़ के, सॉरी 12 खंभों की छतरी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। 12 जो किसकी है? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है ना। महाराणा सांगा के ये भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी बनी हुई है या यहाँ पे छतरी जिसको अपन बोलते 12 खंभों की छतरी, उड़ना राजकुमार। ये समझ लो कि 12 घंटे में वो कहीं भी पहुंच जाते होंगे, इसलिए 12 खंभों की छतरी है, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया कौन? राणा सांगा के बड़े भाई थे ये, ठीक है। ऐसे है। तो कुंभा के बाद आए हुए हैं, जैसे अपन देखेंगे क्रोनोलॉजी में, कुंभा काल 1433 से 68 और महाराणा सांगा का 1513 से, ऐसे करीबन 80 साल का फर्क है भाई। 1433 में 80 अपन जैसे जोड़ेंगे तो 1513 आएगा, ऐसे 1513 से 27 सांगा का काल है, समझ गए? ये चीज है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे बावड़ियां भी हैं। कौन सी बावड़ी है? झाली रानी की बावड़ी है। झाली रानी वही सुमती बाई, झाली रानी की बावड़ी या बावड़ी को बाव भी बोला, सुमती बाई की। मामा देव कुंड भी मामा देव मंदिर के पास ही। महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा का दूसरा नाम उदयकरण द्वारा हत्या की गई, ठीक है ना। तो उदा जो था ये पहला पितरंता है, पहला और यूं मान लो कि एकमात्र पितरंता है अपने मेवाड़ की हिस्ट्री में। ये उदा वो नहीं है जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी, वो तो अलग आएंगे। उदय सिंह सांगा के पुत्र, जिनकी रक्षा करेगी पन्ना है और कुंभलगढ़ दुर्ग में रखेगी, फिर वो उदयपुर की स्थापना करेंगे और फिर उनके पुत्र होंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। ये कुंभा के पुत्र उदा ने हत्या करी। ये पूछते हैं ये किस कुंड के किनारे हत्या करी थी उदा ने महाराणा कुंभा की? मामादेव कुंड के पास, मामादेव मंदिर में कुंड भी। फिर अपन देखते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 काली शिलाओं पर अंकित है, मैंने बताया था कुंभशाह मंदिर, वहीं से कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिली है 5 काली शिलाओं पे। और इसके रचयिता कौन है? सब शुद्ध में याद रखो, रचयिता कौन है? कानड़ व्यास। कान्हा व्यास भी मिल जाता है, कानड़ व्यास भी मिलता है, और महेश व्यास, है ना। कान्हा व्यास है ना, कान्हा ही कर दो इसको, है ना, कानड़ नहीं, कान्हा व्यास और महेश व्यास, ये किसके रचयिता हैं? अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी कान्हा व्यास और महेश व्यास ने। ये सूचना में कौन देता है? वीर विनोद, है ना, श्यामल दास। वीर विनोद नामक ग्रंथ जिसके रचयिता है कविराज श्यामल दास। फिर अपन देखते हैं इस दुर्ग पे आक्रमण हुए, साका कोई नहीं हुआ है, दुर्ग के अंदर आक्रमण हुए, ठीक है। तो आक्रमण एक अपन देखते हैं 1442 में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। ये महमूद खिलजी प्रथम वही है जिसको कुंभा ने हराया भी था 1437 में। तो 37 में हार गए, लेकिन फिर वापस हमला किया महमूद खिलजी ने 5 साल बाद। और ये महमूद खिलजी वही है जिसने 1443 के अंदर, है ना, 1444 है, सॉरी ये 43 नहीं है, 44 कर देना इसको, बताया 3 बार झूला झुला रही, 1444 है ना, 1443 द्वितीय शाखा हुआ गागरोन में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि गागरोन, ठीक है, झूला झुला है। तो वो पालनसी महमूद खिलजी, मतलब यूं था 3 फिर 3 4 4 4 3 बार था महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है, और गागरोन। और हत्या किसकी हो गई थी? पालनसी जो अचलदास खिलजी के पुत्र थे। ऐसा मैंने आपको बताया किसमें? गागरोन दुर्ग में, जिसमें 2 शाखे होंगे, ठीक है ना। तो वो देखो 1444 में वहां अटैक किया उन्होंने, और मतलब 1442 में यहाँ पे आ रहे, और फिर अपनी भड़ास कहां जाके निकाली महमूद खिलजी प्रथम ने? गागरोन के अंदर 1444 ऐसे। तो महमूद खिलजी के 3 लड़ाइयां आपको याद होगी क्या? एक तो हो गई 1437 में सारंगपुर युद्ध में कुंभा से हारे,
फिर 1442 में कुंभा से वापस आ रहे, ठीक है ना, यहाँ कुंभलगढ़ में ही मोहम्मद खिलजी प्रथम। और तीसरी बार कहा, मतलब उसमें हारे नहीं, उसमें तो गागरण दुर्ग में साके पे मजबूर कर दिया, पालन सिंह की मृत्यु भी हुई, अचलदास केसरी के पुत्र। तो वो 1544 की बात है, द्वितीय व अंतिम साका अपने गागरों का। फिर 1457 में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह ने यहाँ पे हमला किया, ऐसे है। फिर अपन देखते हैं इस दुर्ग का उपयोग क्या था। तो मैंने पहले ही बताया था, उपयोग था कि संकट काल में ये शरण स्थली के रूप में प्रयोग आए, ये इसका उपयोग था, संकट काल में राज परिवार की शरण स्थली, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण देखते हैं अपन क्या, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन, पूरा मैंने चित्तौड़ में बताया था, चंदन की बलि देकर उदय सिंह कौन, सांगा के 5 पुत्र को बनवीर से बचाया, ठीक है ना। ये सब अपने मारवाड़ की हिस्ट्री में देखा हुआ है, यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ तो इतना ही बस समझ के चलोगे कि सांगा के 5 पुत्र उदय सिंह की रक्षा करी, किससे, बनवीर से। तो बनवीर मारने आया था, उदय सिंह को बच्चे थे, बिल्कुल पालने के अंदर खेल रहे थे, तो उनकी जो धाय माँ थी, मतलब जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जो उनकी ध्यान रखती थी, एक तरह से मेड जो थी, पन्ना धाय, ठीक है ना, धाय माँ जिसको बोलते हैं, जो पाल जन्म देने वाली माँ अलग और पाल पोस को जो बड़ा करती थी वो पन्ना धाय है ना, उसको धाय माँ बोलते हैं। तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को वहां रख दिया, तो बनवीर आया मारने, उसने देखा कि उदय सिंह लेटे हुए हैं, लेकिन वो मार के किसको चले गए, चंदन को। फिर उदय सिंह कहाँ गए, उदय सिंह को पन्ना दाय ने टोकरी में छुपा के और कुंभलगढ़ की तरफ निकल गई, और वहां के जो किलेदार थे, कौन, आशा देवपुरा, उनको सौंप दिया। फिर आशा देवपुरा ने वो बच्चे का लालन पालन किया, वो उदय सिंह बने बड़े होके, तो उदयपुर शहर की स्थापना करी, और फिर महाराणा प्रताप के पिता, ठीक है ना, ऐसे है। समझ गए सारी चीज, है ना। तो बनवीर को बचाया कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास, उनका लालन पालन किया। तो कितने नाम आ गए थे, वो सांगा, पन्नेदाय, चंदन, फिर उदय सिंह, बनवीर और आशा देवपुरा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम, ये माइक्रो के रूप में बना के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग से ही प्रयास कर उदय सिंह ने बनवीर को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर अपना वापस अधिकार स्थापित किया, और ये उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। गोगुंदा, है ना, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, राजतिलक राज्याभिषेक का गोगुंदा में। तो ये मान लो राज्याभिषेक में तिलक लगाते तो ये गोंद से तिलक चिपका दिया कि हाँ भाई अब हमारे महाराणा प्रताप, ऐसे। राजतिलक होने के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ पर शासन आरंभ किया था, चित्तौड़गढ़ से आरंभ नहीं किया, ठीक है ना। जबकि अपन देखते हैं कि जो अपने कुंभा थे, कुंभा का संबंध चित्तौड़ से भी है, लेकिन महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ से कोई संबंध नहीं है। भाई मां से तो संबंध ही नहीं था ना भाई, पिताजी को भी बचा लिया था पन्ना दाय ने, नहीं तो पिताजी नहीं रहते, ऐसे। तो कुंभलगढ़ से किया सारा इन्होंने, पहले गोगुंदा विधान कुंभलगढ़ दुर्ग से ही महाराणा प्रताप ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी की थी, तथा हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग से ही अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर मुगलों से युद्ध हेतु तैयारी की थी, ठीक है। फिर 1578 में हल्दी घाटी के 2 साल बाद सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को विजित करने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, फलतः दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। और फिर अब देखते हैं महाराणा प्रताप निकल के आ गए थे चावंड की तरफ। तो अगले 30 साल, मतलब 1585 से लेके 1615, 20 साल हो गए, मतलब 30 साल हो गए ना, 15 ये 30 हो गए। तो 30 साल तक महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो थी अपने चावंड, ठीक है, चावंड उदयपुर सारडा तहसील के अंदर, और कुंभलगढ़ किन के पास आ गया, मुगलों के पास आ गया, ऐसे। तो अपन ने देखा कि भाई शरण स्थल के रूप में काम तो आया ही ना, ये नहीं होता तो कौन भी बसता। पहले तो कुंभा जैसे वहां आए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी बनाए, लेकिन आए यहाँ, तो यही हुई। फिर अपन देखते हैं कि पन्ना दाय ने उदय सिंह जी को बचा के यहीं तो भेजा बनवीर से, ऐसे। समझ गए इवन। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, ये सारा समझना। बनवीर कौन थे, ये जो 12 खंभों की छतरी में थे, जिनकी छतरी है ना, कौन, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्हीं के बेटे थे बनवीर, ठीक है ना। तो भाई सांगा यूं है इक्वेशन। मेवाड़ की हिस्ट्री में देखा अपन ने, तो जैसे ये तो है पृथ्वीराज सिसोदिया PRS, है ना, और ये है सांगा। भाई सांगा के बड़े भाई थे ना पृथ्वीराज सिसोदिया। तो सांगा के पुत्र तो कौन हुए अपने, जैसे जोधराज देखे अपन ने, मीराबाई के जो हस्बैंड थे वो। फिर विक्रमादित्य हुए मीराबाई के जो एक तरह से देवर, जिनको मीराबाई की भक्ति पसंद नहीं थी, वही अपने विक्रमादित्य। और एक पुत्र हुए उदय सिंह, जिनकी रक्षा करी थी पन्ना दाय ने, पीढ़ी। और ये पृथ्वीराज जो अपने सिसोदिया थे, इनके पुत्र हुए बनवीर, है कि नहीं है। तो ये दोनों समकालीन ही तो, मतलब सेम पीढ़ी तो है अपने बनवीर और उदय सिंह, ऐसे। और ये दोनों भाई
सांगा एंड उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, ऐसे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की थी क्या, 12 खंभों की छतरी, मतलब है ऐसे, है ना। तो बनवीर चाहता था मैं शासक बनूं, और उधर चूंकि सांगा ज्यादा मतलब करेजियस युद्ध भी लड़े, तो उनके जो पुत्र थे वो अपना पहला हक जमाते थे, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज है। तो कई हिस्टोरियन तो ये भी बोलते हैं कि महमूद खिलजी के जो आक्रमण हो रहे थे, मतलब या 1534 में जो बहादुर शाह ने आक्रमण किया जब द्वितीय शाह का हुआ चित्तौड़ में, तो ये आप पृथ्वीराज सिसोदिया की जैसे जो है मनवीर, उन्होंने ही सबको क्या दिया था, निमंत्रण दिया था, मतलब सांगा के एंटी यही थे, पृथ्वीराज सिसोदिया की फैमिली, उन्होंने, है ना। लेकिन वेल नोन प्रमाण नहीं मिलते, तो इसलिए आप लोग ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना। 1534 द्वितीय शाखा याद रखो, और 1567 67 तीसरा व अंतिम शाखा चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का बहुत कुछ लेना देना कुंभलगढ़ से, तो इसको ऐसे ही अपन को लिंक करके पढ़ना है ना। लिंक रखो इसको जिससे कि अच्छा समझ में आए, इधर उधर उसकी तोड़ाताड़ी मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट था अपने कुंभलगढ़ का दुर्ग, ठीक है। फोटो इनकी दिखाएंगे अपन अभी जब देखेंगे, एक बार क्वेश्चंस वगैरह देखने के साथ में पूरी रिवीजन करेंगे, सब देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और अपने बादल महल याद रखना। कौन सा दुर्ग है जहां से गिर जाए पकड़ी, वो अपने क्या हो गया, कटारगढ़, मतलब कुंभलगढ़ कटारगढ़, ठीक है। बादल महल, महाराणा प्रताप का जन्म कौन से महल में हुआ, बादल महल के अंदर, कब, 9 मई 1540, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जीएसटी। फिर कौन से दुर्ग की दीवार सबसे लंबी है, तो अपने कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर। एस्ट्रूसन से तुलना किस दुर्ग की करी है, कुंभलगढ़ से। किसने करी है, कुंभलगढ़ से, सुमती बाई, अपन देखते हैं ये, ठीक है, झाला रानी। फिर एक क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या, 12 खंभों की छतरी, ऐसे कहाँ है, किस दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। तो ऐसे ये मेन क्वेश्चन है कुंभलगढ़ के। बाकी जैसे अपन और जब सार्थक फैक्ट देखेंगे तब मैं और आपको इसी क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी मेन तो ये है, ओके। ऐसे इसका रिवीजन कर लो। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे दुर्ग में लघु दुर्ग हो गया, राजसमंद, फिर शुरू हो जाएगा नेक्स्ट, ओके। चलो ये देखते हैं, ओके ओके बाय।